माय लोग, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और टाइमर करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, आज हो चुका है नवरात्रि का छठा दिन। और छठा दिन इसलिए कहेंगे कि वैसे तो नवरात्रि के संडे से 5 ही दिन हुए हैं, लेकिन 2 दिन एक साथ नवरात्रि हो गए थे, एक नवरात्रा कम हो गया है। इसी वजह से आज नवरात्रि का छठा दिन है और अब करते हैं पढ़ाई की शुरुआत। आज मुझे वापस 10 बज चुके हैं क्योंकि मैंने आज अपने ब्लॉग को एडिटिंग किया है। तो फ्रेंड्स, सुबह का थोड़ा सा टाइम है वो एडिटिंग में मेरा चला गया है, लेकिन कोई ना, अब बज चुके हैं 10 और अब जो है हम पढ़ने बैठ जाते हैं। टाइमर करते हैं शुरू। वो कहते ना कि जब शुरुआत होती है तभी से हमें पढ़ लेना चाहिए। तो अब 10 बजे से मेरे दिन की शुरुआत हो रही है, तो कोई बात नहीं। तो फाइनली अभी जो है वो मैं अपने जो भी टारगेट होते हैं वो डायरी में लिखती हूँ। और इस डायरी को कभी आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं इसमें टारगेट लिखती हूँ अपने जो भी मेरा मन करता है। कभी ऐसे कोई दिन ऐसा हुआ होगा जब मैं इसमें लिखना भूल गई होंगी या मैंने नहीं लिखी होंगी। वैसे मैं डेली टारगेट बनाती हूँ अपने, और ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट बनाती हूँ। उसको चाहे पूरा नहीं कर पाऊँ मैं, लेकिन मुझे एक संतुष्टि रहती है मन में कि हाँ, मैंने जो टारगेट बनाया था कम से कम उसका आधा पार्ट तो कंप्लीट कर ही लिया है। इसी तरह से मुझे खुशी मिलती है। और टारगेट छोटी छोटी मतलब जो भी बातें मैं डायरी में लिखती हूँ उनसे ये होता है कि हम एक टाइम टेबल सा बन जाता है कि हाँ, आज मुझे ये पढ़ना है। फिर जैसे मैं एक सब्जेक्ट से बोर होती हूँ ना, फिर मुझे लगता है ठीक है, अब मैं जैसे किसी एक सब्जेक्ट से बोर हो चुकी हूँ तो मैं दूसरा सब्जेक्ट उठा लेती हूँ और वो मैं डायरी में देख लेती हूँ कि आज मैंने दूसरा सब्जेक्ट क्या पढ़ने को मैंने लिखा था ऐसे। तो इस तरह से क्या होता है, मुझे थोड़ा सा अच्छे से याद भी हो जाता है और मैं बोर भी नहीं होती हूँ और 2-3 सब्जेक्ट एक साथ ले लेती हूँ। इसलिए मेरी स्टडी टेबल पे जो किताबें हैं वो सारी वापस से आ जाती है। मैं इसको सही करती हूँ, उसके बाद फिर से 1-1 2-2 किताबें मेरी स्टडी टेबल पे आकर जमा हो जाती है। उसका यही रीज़न है। एक सब्जेक्ट को मैं ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाती हूँ, और मैं ही क्या, मुझे नहीं लगता आप लोग भी पढ़ पाते होंगे एक ही सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा। क्योंकि बहुत मतलब हम अगर 5-6 घंटे उनको पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे माइंड से वो सारी चीज़ें बाहर जाने लगती है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप लोग भी एक साथ सब्जेक्ट को पढ़ते होंगे। वैसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही होती है पढ़ने की, 2-3 सब्जेक्ट को एक साथ हम पढ़ सकते हैं, ताकि हमारे 2-3 सब्जेक्ट जो है वो डेली रेगुलर क्लियर होते रहे, उनके छोटे छोटे टॉपिक क्लियर होते रहे। ये सारी बातें हमारे लिए सही है। तो बस डायरी में मैंने जो मुझे पढ़ना था लिख लिया है। अभी मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ राजस्थान की पॉलिटी। तो फ्रेंड्स, एक बात आपको बताना चाहूँगी, पहले जब मैं पॉलिटिकल साइंस की जो भी बुक पढ़ती थी ना, तो मुझे क्या है, बिल्कुल मतलब मज़ा नहीं आता था, मतलब पढ़ने में मुझे ऐसे लगता था कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है ये। और अब जब से मैं इसको समझ के पढ़ने लगी हूँ ना, सच बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है इस पॉलिटिकल सब्जेक्ट में। और इसका रीज़न यही है कि जैसे कि पॉलिटिकल सब्जेक्ट में जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, जितने हमारे आयोग होते हैं, हाई कोर्ट, ये सब जो पढ़ते हैं ना हम, तो ऐसे लगने लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंट की जो हमारी लाइफ अभी हम जी रहे हैं, इन सब में ये सारी चीज़ें हैं। तो पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पॉलिटिक्स से रिलेटेड इसमें सारी बातें आती है, जितने नेता वगैरह होते हैं इन सब के बारे में पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो कैसे जैसे सब्जेक्ट के प्रति मैं अपना इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा बढ़ाई हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे और अच्छे से मैं इसको कवर कर सकूँ, पढ़ सकूँ। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आ रहा है। पहले मुझे वो आर्टिकल पढ़ने में बहुत ज़ोर आता था और ऐसे लगता था कि मैं इतने सारे आर्टिकल कैसे याद करूँगी। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि हमेशा मुझे एक जैसे जो भी टॉपिक मैं पढ़ती हूँ उसके साथ ही मुझे आर्टिकल को साथ के साथ ही पढ़ लेना है। तो बस उसी तरह से, और अगर एक दिन में याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन फिर से रिवीजन कर लेंगे। ऐसे करके आराम से अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं हम। और बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो राजस्थान जीके से घबराते हैं, तो आपको कहना चाहूँगी, राजस्थान जीके घबराने वाली बात नहीं है राजस्थान जीके से। बस ये ऐसा ज़रूर है कि ये बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है। हमारा राजस्थान जीके बहुत बड़ा है, राजस्थान का इतिहास बहुत बड़ा है, इसका कल्चर बहुत बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन हमेशा मन में एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है। ऐसा सोच के हमें तैयारी करनी है। और बहुत सारी बातें हैं जो हमें पढ़ाई करने के दौरान ज़रूर याद रखना पड़ता है, उन सभी बातों को समझना पड़ता है। तो बस मुझे आजकल पॉलिटिकल सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगने लगा है। और बस वही है कि जैसे डेली डेली इसको मैं पढ़ रही हूँ 2-3 दिन से, मुझे अच्छा लग रहा है। अभी मैंने थोड़ा मैथ को और इंग्लिश को और इनको अवॉइड कर दिया है, साइंस को। अभी मैं कंप्यूटर और थोड़ी राजस्थान जीके इनको तैयार कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा मेरा एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा प्लस पॉइंट लगेगा कि हाँ, मेरा थोड़ा सा राजस्थान जीके का रिवीजन हो गया है। फिर से मैं उन सब्जेक्ट को लेके बैठूंगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स, मैं तो हर एक व्लॉग में आपको यही बात कहती हूँ, आज वाले व्लॉग में आपको यही बात कहूँगी कि हमारे लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है। हर एक सब्जेक्ट को हमें रुचि बना के पढ़ना है और उसे बोझ नहीं समझना है, बिल्कुल अच्छे से हमें पढ़ना है। जो टॉपिक हमें नहीं आता है उसका आप चाहे यूट्यूब पे क्लास भी देख सकते हैं। मान लो आप राज्यपाल टॉपिक लेके बैठे हो और आपको याद नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको आर्टिकल याद नहीं हो रहे हैं, तो आप यूट्यूब पर क्लास भी देख सकते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि फ़ोन का जब हम सही यूज़ में लेंगे ना, तो फ़ोन भी हमारे लिए बहुत अच्छा वो कहेंगे एक साधन है, मतलब याद करने का, पढ़ाई करने का। तो फ़ोन भी
बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह से अगर हमें कुछ चीज़ें नहीं आती है या कुछ डाउट है हमारे जो क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो हम आसानी से हम सीख सकते हैं। तो फ़ोन होता है हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखाता भी है, ऐसी बात नहीं है कि हम जो नेट का यूज़ है वो अच्छे काम में भी कर सकते हैं, हमारी क्लासें ले सकते हैं। हमें कोई डाउट हो रहा है किसी टॉपिक में, किसी सब्जेक्ट में, तो हम आराम से वो क्लासें ले सकते हैं, उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। कुछ आर्टिकल वगैरह याद नहीं हो रहे हैं, तो ये तो मैं राजस्थान की पॉलिटी वाले सब्जेक्ट के बारे में बता रही हूँ आपको। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट हो राजस्थान की, अगर ज्योग्राफी हो तब भी उसको भी आप आराम से क्लास देख सकते हैं। उस टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हो बार बार आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम बिल्कुल यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। ऐसे सारे दिन यूट्यूब का सहारा नहीं ले सकते, लेकिन जब हमें लगता है कि हाँ ये एक टॉपिक हमें क्लियर करना है तो क्लास देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी बिल्कुल, मुझे लगता है कि हाँ जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसकी क्लास ले लेती हूँ कभी कभी, लेकिन मैं फ़ोन की क्लासें बहुत कम लेती हूँ। बिल्कुल मैं जितना हो सके खुद की समझ के आधार पर इस टॉपिक को क्लियर करने का सोचती हूँ। बस मेरा एक ही मोटिव रहता है कि मुझे इस टॉपिक को क्लियर करना है, जितना हो सके मैं खुद से करूँगी, सेल्फ करूँगी। और अगर फिर भी मुझसे नहीं हो रहा है तो उसके बाद मैं यूट्यूब का सहारा ले लेती हूँ, किसी टीचर का सहारा ले लेती हूँ, है ना। इसी तरह से हमें हर एक सब्जेक्ट को क्लियर करते जाना है। और अभी यहाँ पे मैं लेके बैठी हूँ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव बुक, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इसके मैं देख रही हूँ। आपको कल वाले ब्लॉग में मैंने बताया था, और ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, तो मेरे कल इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो आज भी इसके वही क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ। और आज जो है मैं इस पर 1857 की क्रांति और प्रजामंडल एकीकरण, हमारे जो आंदोलन हुए थे सारे, वो वाले टॉपिक में इसमें इनके ऑब्जेक्टिव देख रही हूँ ओनली। इनकी थ्योरी अभी बाकी है, जिनको मैं थोड़ा बाद में करूँगी। एक बार मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख के थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहती हूँ कि हाँ मेरी थोड़ी सी राजस्थान हिस्ट्री, जीके, ज्योग्राफी या पॉलिटी है थोड़ी थोड़ी कवर हो चुकी है, ऐसा करके तब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो वही है। और सब्जेक्ट तो हमें सारे ही क्लियर करने हैं। अगर किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो किसी एक सब्जेक्ट को हम वीक पॉइंट बनाकर सिलेक्शन ले भी नहीं सकते हैं। आजकल तो एग्ज़ाम में वैसे भी क्वेश्चन इतने टफ पूछे जाने लगे हैं, घुमा फिरा कर पूछे जाने लगे हैं कि हम इतना कुछ पढ़ के जाते हैं और वहाँ एग्ज़ाम में जो होता है आता कुछ और ही है, और हम वहाँ उसका आंसर कुछ और ही लगा के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो पढ़ाई करने के दौरान हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना है, और डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको लास्ट में कहना चाहूँगी, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक नई एनर्जी हमें उससे मिलती है, और हम फिर से पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अपने आप को हमेशा माइंड को एक्टिव रखना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल अच्छा लगता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।